चंगेज खान की बेटी अलाई बेकी ने खैमे का पर्दा एक झटके में परे फेंक दिया। आंखों में वही आग थी जो सिर्फ चंगेज खान की औलाद में जिंदा रहती थी। तोली, उसकी आवाज भरी हुई थी, मगर उसमें रहम नहीं, सिर्फ जहर था। मुझे वो शहर चाहिए जहां सांस लेना भी बगावत हो। तोली खान ने नजरें उठाईं। हम निशापुर जला देंगे, कोई जिंदा न बचेगा। अलाई बेकी एकदम आगे बढ़ी, मुट्ठी भींची, आवाज बुलंद हुई। नहीं तोली, ये चीख थी, हुक्म नहीं। जिंदा मर जाना आसान है, मुझे उन मुर्दों से डर है जो लाशों में लेटकर सांस रोक लेते हैं। उसने तातारी सिपाह की तरफ इशारा किया। इस शहर में कोई लाश महफूज नहीं रहनी चाहिए। जो चलता है वो भी मरे और जो गिर चुका है उसका सर भी काटा जाए। तोली खान खामोश हो गया। वो समझ चुका था कि यह सिर्फ जंग नहीं, बदला है। चंद लम्हों बाद हुक्म जारी हुआ। निशापुर में सर काटना लाजिम ठहरा ताकि कोई लाशों में लेटकर जिंदा न बच सके। और फिर चंगेज खान की बेटी अलाई बेकी 10,000 सिपाहियों के साथ खुद उस कत्लेआम में उतरी जहां तलवारें जिस्म नहीं, नस्लें काट रही थीं। ख्वारिज़्म की अजीमुश्शान सल्तनत महज जमीन का फैलाव नहीं थी, ये दिफा की तह दर तह दीवारों पर खड़ी एक रियासत थी। इसके 3 मजबूत हिसार थे। पहला हिसार, दरियाए सैखोन के किनारे बसे वो शहर जो एक जंजीर की मानिंद एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरा हिसार, दरियाए आमू के किनारे आबाद मावराउन नहर के गुंजान और मालदार शहर समरकंद, बुखारा, वो शहर जो इल्म, दौलत और ताकत की अलामत समझे जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह की जिंदगी ही में तातारी तूफान इन दोनों हिसारों को रेत की दीवारों की तरह गिरा चुका था। अब बाकी था तीसरा और आखिरी दिफाई हल्का, दरियाए आमू के मगरिब और जुनूब में वाक़े संगीन फसीलों वाले शहर और उनके मुहाफिज ईरानी और अफ़गानी जंगजू कबाइल जो तलवार भी जानते थे और मौत से आंख मिलाकर बात करना भी। चंगेज खान उस वक्त समरकंद में मुकीम था। वहीं बैठकर उसने फैसला किया कि अब एक साथ नहीं बल्कि सल्तनत को मुख्तलिफ सिमतों से नोच कर तोड़ा जाए। अफवाज को कई हिस्सों में बांटा गया और हर हिस्से को अलग रास्ते से लश्कर कशी का हुक्म दे दिया गया। खुरासान की तरफ बढ़ने वाले तातारी लश्कर की क़यादत चंगेज खान के दामाद क़फ़ाचार नोयान के हाथ में थी। इस लश्कर का हर अव्वल दस्ता एक मार्का आज़मा सख्तगीर सरदार पील गोश के ज़ेरे कमान था। ये दस्ता दरियाए आमू उबूर करके नस्सा की तरफ बढ़ा। नस्सा, वो शहर जिसका हाकिम इख्तियारुद्दीन वफात पा चुका था और अब हुकूमत की बागडोर उसके चचाजाद भाई नसरतुद्दीन हमजा बिन मोहम्मद के हाथ में थी। नसरतुद्दीन महज एक हुक्मरान नहीं था, वो सुल्तान जलालुद्दीन के चुने हुए आजमूदा जानिशारों में शामिल था। उसने शहर की फसील को निहायत मजबूत करवाया, दरवाज़ों को फौलाद की तरह बंद किया और वाज़ेह ऐलान कर दिया कि नस्सा सर नहीं झुकाएगा। जो ही तातारी लश्कर शहर के गिर्द जमा हुआ, अहले नस्सा ने खामोशी से नहीं बल्कि शदीद मुजाहिमत से जवाब दिया। हर हमला पसपा हुआ, हर यलगार को दीवारों से टकरा कर लौटना पड़ा। एक भरपूर जवाबी हमले में तातारी सरदार पील गोश भी मौत की लपेट में आ गया। 13 दिन तक नस्सा के जांबाज अव्वाम ने तातारियों को फसील से दूर रखा, लेकिन 14वें दिन नुश्ते तकदीर गालिब आ गया। कदम कदम पर लाशें छोड़ते हुए किसी न किसी तरह तातारी शहर में दाखिल हो गए। इतनी सख्त मुजाहिमत के बाद वो गुस्से से पागल हो चुके थे। शहर की आबादी को एक जगह जमा किया गया और हुक्म दिया गया कि सब एक दूसरे को बांधना शुरू करें। अगर लोग मुंतशिर होकर पहाड़ों की तरफ भाग निकलते जो बिल्कुल करीब थे तो अक्सरियत जान बचा सकती थी, मगर खौफ ने कदम जकड़ लिए। जब सब एक दूसरे से बंध गए तो तातारियों ने उन पर तीर बरसाना शुरू कर दिया। यहाँ 70,000 इंसानों को शहीद किया गया। इसी नस्सा में दरबार ख्वारिज़्म के अजीम तरीन मुशीर, नामवर आलिम दीन अल्लामा शहाबुद्दीन ख़ियाफ़ी अपने साहिबजादे शेख ताजुद्दीन समेत पनाह लिए हुए थे। उन्हें गिरफ्तार करके हाथ पुश्त पर बांधे गए और क़फ़ाचार नोयान के सामने पेश किया गया। शहर से लूटा गया कई मन सोना पिघलाकर उनके जिस्मों पर उंडेल दिया गया।
इल्म फजल के इन पैकरों को यूं बदतरीन अजियत देकर तमाशा बनाकर शहीद किया गया। चंगेज़ खान सुल्तान जलालुद्दीन की नकलो हरकत पर खामोशी से नहीं, बेचैनी से नज़र रखे हुए था। जहाँ जहाँ सुल्तान के कदम पड़ते, वहाँ वहाँ तातारियों के खिलाफ फिजा बदलने लगती थी। दिलों में दबे हुए शोले सुल्तान के नाम से भड़क उठते थे और चंगेज़ खान दुश्मन को सांस लेने का मौका देने का कायल नहीं था। उसने तोली खान को एक ज़बरदस्त लश्कर के साथ शुमाली ईरान और खुरासान की तरफ रवाना कर दिया, उन शहरों की जानिब जिनके नवाह में सुल्तान जलालुद्दीन की आमद व रफ्त की खबरें मुसलसल मौसूल हो रही थीं। ये वो शहर थे जिन्हें सूबदाई और जी नोयान तबाह किए बगैर आगे निकल गए थे। अब मकसद सिर्फ एक था, सुल्तान जलालुद्दीन की ताकत को कुचलना और उन शहरों को मुकम्मल तौर पर खाक में मिला देना। इसी के साथ चंगेज़ खान ने फिलफौर 10,000 आजमूदा सिपाही अपने दामाद कफचार नोयान की सरकर्दगी में नेशापुर की तरफ रवाना कर दिए। वही नेशापुर जहां सुल्तान जलालुद्दीन 1 माह क़याम करके लोगों के लहू में हुर्रियत की गर्मी उतार चुका था। अगरचे सुल्तान नेशापुर से जा चुका था, मगर उसके हामी अभी शहर में मौजूद थे और यही बात चंगेज़ खान को फौरी खतरा महसूस करा रही थी। लेकिन कफचार नोयान के रवाना होने से पहले ही खुरासान में वो इनकलाब जन्म ले चुका था जिसका तसव्वुर भी तातारियों को लर्जा देता था। सुल्तान की सदाए हुर्रियत से मुतासिर होकर तूस में जानबाजों के एक गिरोह ने अलम जिहाद बुलंद कर दिया था। उन्होंने तातारी हाकिम का सर कलम किया और वो कटा हुआ सर नेशापुर के उन अमायदीन के पास भिजवा दिया जो तातारियों के हलीफ थे। तूस के मुजाहिदीन नेशापुर के लोगों को गैरत दिला रहे थे, उन्हें दावत दे रहे थे कि तातारियों के सामने सर नहीं तलवार झुकाई जाए। उनकी पुकार ने नेशापुर के मुसलमानों को झंझोड़ कर बेदार कर दिया। उन्होंने भी शहर की निगरानी पर मामूर तातारी अफसर को मौत के घाट उतार दिया। यही वो इनकलाब था जिसने चंगेज़ खान को बेचैन कर दिया। इसी इज़्तिराब में उसने कफचार नोयान को फ़ौरन खुरासान रवाना किया। कफचार ने तूस से पहले नेशापुर को निशाना बनाया। रमज़ान 617 हिजरी यानी नवंबर 1220 ईस्वी में शहर का मुहासरा कर लिया गया और पए दर पए शदीद हमले शुरू हो गए। मगर नेशापुर के अवाम डरे नहीं, वो मुकाबले के लिए तैयार थे। उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि तातारी बगलें झांकने लगे। तीसरे दिन मुजाहिदीन के एक कारगर और भरपूर हमले में खुद कफचार नोयान तीरों का निशाना बनकर मारा गया। तातारी फौज पसपा हो गई। पसपाई इख्तियार करने वाली फौज 2 हिस्सों में बंटकर तूस और सब्जवार पर टूट पड़ी। तूस पर कब्जे के बाद जुल्म की वो दास्तान लिखी गई जिसे अल्फाज में समेटना मुश्किल है। बेतहाशा कत्लेआम, मालो मता की लूटमार, खजानों और दफीनों की तलाश में कब्रों तक को न छोड़ा गया। तूस में हज़रत अली बिन मूसा रज़ा अलैह और खलीफा हारून रशीद के मज़ारात को मुनहदिम करके खोद डाला गया। आखिरकार शहर को आग लगा दी गई। हंसता बसता तूस जलकर कोयला हो गया। सब्जवार का अंजाम भी इससे मुख्तलिफ न था। यहाँ शुहदा की तादाद 70,000 के करीब बयान की जाती है। कफचार नोयान सिर्फ चंगेज़ खान का दामाद ही नहीं बल्कि उसका सबसे काबिल सालार था। उसकी मौत की खबर चंगेज़ खान के तन बदन में आग बनकर दौड़ गई। उसने फौरन तोली खान को, जो सुल्तान जलालुद्दीन की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, हुक्म भिजवाया, नेशापुर का रुख करो, वहां की आबादी को मुकम्मल तौर पर मौत के घाट उतार दो और शहर के दरो दीवार ऐसे ज़मीन बोस करो कि वहां हल चलाकर काश्तकारी की जा सके। इधर मौसम बहार अपने उरूज पर था। नेशापुर के गिरदो नवाह सब्जे से लदे हुए थे। चमन और गुलिस्तान फूलों की खुशबू से मुअत्तर थे। ऐसे में इंतकाम की आग में झुलसता हुआ तोली खान एक अजीम लश्कर लेकर फसीले शहर के सामने आ धमका। उसके साथ 3000 तीर चरख थे। वो देव हैकल तीर कमाने जिन्हें कई आदमी मिलकर चलाते थे और जिनकी मार दूर उफुक तक जाती थी। 200 मंजनीकें शहर के गिर्द नस्ब की जा चुकी थीं। संगबारी के लिए शहर से चंद मनाजिल दूर ही इतने पत्थर जमा कर लिए गए थे कि जंग के इख्तिताम तक उनका 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल न हो सका और आतिशबाजी के आलात चलाने के लिए 1700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी अमला तैयार खड़ा था। 12 सफ़र 618 हिजरी 7 अप्रैल 1221 ईस्वी। इसी दिन तोली खान ने
अपनी बिफरी हुई दरिंदा सिफ्त फौज को आम हमले का हुक्म दे दिया। 2 दिन तक जमीन खून से तर रही। दोनों तरफ के बेशुमार लोग काम आते रहे, मगर कोई पीछे हटने को तैयार न था। तीसरे दिन जब सूरज ढलने लगा तो तातारियों ने एक इंतहाई शदीद हमला किया और कई मकामात से खंदक अबूर करने में कामयाब हो गए। फसील पर चढ़ने की कोशिश में तातारियों की लाशें लगातार नीचे गिरती रहीं। नेशापुर के आवाम जो आखिरी सांस तक लड़ने का अहद कर चुके थे, अब भी जान तोड़ हमलों से दुश्मन को बार बार पीछे धकेल रहे थे। इसी कश्मकश में सूरज गुरूब हो गया, मगर फना व बका की ये जंग खत्म न हुई। रात की तारीकी छाई तो फसील से कट जाने वाले सैकड़ों तातारी अंधेरे का फायदा उठाते हुए शहर में उतर गए। लड़ते भिड़ते दरवाजे खोलने में कामयाब हो गए। चौथे दिन की सुबह तक तातारी लश्कर का बड़ा हिस्सा शहर में दाखिल हो चुका था। नेशापुर के आवाम जिंदगी और मौत से बेपरवाह होकर दस्त बदस्त लड़ रहे थे, मगर हमला आवर टिड्डी दल से भी ज्यादा थे। इस कत्लेआम में एक खास बात का ख्याल रखा गया, हर शख्स का सर तन से जुदा किया जाए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मर्व के कत्लेआम के बाद तातारियों को मालूम हुआ कि बहुत से लोग मुर्दा बनकर लाशों में छुप गए थे और बाद में दूसरे इस्लामी शहरों की तरफ निकल गए। इसीलिए नेशापुर में सर काटना लाजिम समझा गया ताकि कोई लाशों में लेटकर जान न बचा सके। चंगेज खान की दरिंदा सिफ्त बेटी कफचार की बीवी 10,000 सिपाहियों के साथ खुद इस कत्लेआम में शरीक थी। उसने सैकड़ों मजलूमों को अपने हाथ से ज़िबह किया और अपनी आगे इंतकाम को ठंडा किया। सुकूते नेशापुर के चौथे ही दिन तोली खान ने तमाम इमारतों को मुसम्मर करके ज़मीन के बराबर कर दिया। 15 दिन तक शहर में खून की होली खेली जाती रही और आखिरकार नेशापुर की तमाम आबादी सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। गैज़ व गज़ब का ये आलम था कि तातारियों ने शहर के कुत्तों और बिल्लियों तक को जिंदा न छोड़ा। तोली खान ने वाकई नेशापुर को ऐसा उजाड़ा कि ज़मीन हल चलाने और अनाज उगाने के सिवा किसी काम की न रही। नेशापुर का हाकिम मुजीरुल मालिक शहर पर कब्जे के बाद कहीं रूपश हो गया था, मगर तातारी शिकार की बू सूंघने वाले दरिंदे थे। बिलाखिर उसे गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया। नेशापुर के शुहदा की तादाद 15 लाख से जायद बयान की जाती है। नेशापुर में मशरिक के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले ताजिर भी मौजूद थे। 24 दिन के मुहासरे के बाद शहर फतह किया गया, आबादी को कत्ल किया गया और शहर को यूं जलाकर मुंदहिम किया गया गोया यहाँ कभी कोई बस्ती आबाद ही न थी। नेशापुर मिट चुका था, न शहर बाकी रहा न शहर वाले। जमीन ने इतना खून देखा कि अब खामोशी भी खौफनाक लगने लगी, मगर तातारी तलवारें अभी सेर नहीं हुई थीं। मर्व, इल्म, दौलत और शान का शहर अब अपनी बारी का मुंतज़िर था। दरवाज़ों के अंदर औरतें, बच्चे, बूढ़े और नातजुर्बाकार नौजवान खड़े थे, ये जानते हुए कि ये जंग फतेह की नहीं शहादत की है। तूली खान का लश्कर करीब था और जहां ये पहुंचता था वहां तारीख रुक जाती थी। अगले हिस्से की दावत। अगले हिस्से में मर्व के दरवाजे कैसे टूटे, सबसे बड़ा कत्लेआम कैसे हुआ और एक अजीम शहर चंद दिनों में मिट्टी कैसे बन गया। अगला हिस्सा, मर्व का सुकूत।